हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉय मिस्टर। मैं प्रकाश। AIATC जेई के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि इसकी एग्ज़ाम कब एक्सपेक्टेड है, तो फाइनली ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। AIATC की एग्ज़ाम 21 फरवरी को एक्सपेक्टेड है। देखिए, AIATC की जॉब बहुत ही ज़बरदस्त है, वैकेंसी काफ़ी अच्छी निकली हुई है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। जॉब प्रोफाइल, ड्यूटी आवर्स, इन सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है बॉन्ड को लेकर, क्योंकि बॉन्ड अमाउंट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन एक चीज़ आप ये समझो कि अगर बॉन्ड अमाउंट थोड़ा ज़्यादा भी है तो आपको बॉन्ड अमाउंट अभी पे नहीं करना रहता है। आप बॉन्ड अमाउंट कब पे करोगे? जब आप जॉब से रिज़ाइन करके कहीं जाओगे। तो देखिए, यहाँ पे बॉन्ड ट्रांसफ़र की फैसिलिटी रहती है, यानी कि जैसे अगर आप AIATC से रिज़ाइन करके किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, किसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आप अपनी बॉन्ड को ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो उस केस में आपको AI को कोई भी बॉन्ड अमाउंट वगैरह पे नहीं करना होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ रहती है जिसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता नहीं रहता है, और फिर वो कन्फ्यूज़न में ये सोचते हैं कि हाँ ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप ज्वाइन कर लेना। एंड उसके बाद अगर आपकी किसी अच्छे जॉब में सिलेक्शन हो जाती है, सपोज़ आपने RBI वगैरह में अगर आप क्लियर कर लेते हो, RBI ग्रेड भी क्लियर कर लेते हो, या फिर UPSC जैसे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो, तो उस समय तो आपको कोई बॉन्ड, UPSC के केस में आपको कोई बॉन्ड अमाउंट वगैरह कुछ नहीं पे करना होता है, आप इजीली जा सकते हो। तो इसलिए बॉन्ड को लेकर ये कन्फ्यूजन में मत रहना कि बॉन्ड अमाउंट वगैरह ज़्यादा रहता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको एक सिंगल ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है, और जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसी के बेसिस पे होती है। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद एक और स्टेज होता है जहाँ पे वॉइस टेस्ट होती है और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो नॉर्मल होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं। तो वॉइस टेस्ट में बस नॉर्मली चेक की जाती है कि आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए और इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ATC का वर्क रहता है उसमें मोस्टली आप पायलट्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, और पायलट्स आपको पता है अलग अलग कंट्रीज़ के रहते हैं, एंड इसलिए जो कॉमन लैंग्वेज इंटरेक्शन का रहता है ये इंग्लिश रहता है। तो बेसिक आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, बेसिक 10th 12th तक की जो इंग्लिश रहती है वो आपको आनी चाहिए। इंग्लिश स्पोकन बहुत अच्छी ना हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए एंड थोड़ा मोड़ा आपको बोलना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है, तो फिर उस केस में वो लोग रिजेक्ट आपको कर सकते हैं। और एक चीज़ और होती है कि स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि वो कंटिन्यू बोल नहीं पाते हैं, बीच में हकलाते हैं, स्टैमर करते हैं, तो वैसे कैंडिडेट्स को यहाँ पे नॉर्मली रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत कम चांसेस है कि उन कैंडिडेट्स को सिलेक्शन होता है जो स्टैमर करते हैं बोलते वक्त। इसलिए एक चीज़ आप ध्यान देना कि जब आपका वॉइस टेस्ट वगैरह होगा, हालांकि वॉइस टेस्ट के रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई है कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो। उन सब वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना होगा। उसमें अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कट ऑफ क्या जाती है, तो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुई थी, यानी कि ये 2021 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी 2 लिस्ट रिलीज़ की गई थी। पहली लिस्ट रिलीज़ की गई थी उसमें कट ऑफ अलग था, फिर दूसरी लिस्ट जो आई थी उसमें कट ऑफ अलग था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसा पहले लिस्ट आई तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उनके कारण वैकेंसीज रह जाती है, तो फिर से दूसरी लिस्ट निकलती है ताकि उन वैकेंसीज़ को फिल किया जाए। AIATC जूनियर एग्जीक्यूटिव की एग्ज़ाम 2021 में हुई थी और इसकी रिज़ल्ट 2022 में आई थी। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो। एग्ज़ाम 120 मार्क्स का होता है, एंड यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ परसेंटाइल में रिलीज़ की थी। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 अलग अलग लिस्ट रिलीज़ हुई थी। तो ये लिस्ट 1 जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसकी यहाँ पे मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी परसेंटाइल यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 99.820, EWS के लिए कट ऑफ थी 99.532, OBC 99.603, SC 98.670, ST 97.830 एंड PWD के लिए परसेंटाइल गई थी कट ऑफ 89.619। इसके बाद सेकेंड लिस्ट आई थी, तो ये सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ है। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो, 94.684 गई थी अनरिजर्व के लिए। EWS के लिए कट ऑफ रही है 91 मार्क्स, OBC के लिए कट ऑफ गई थी 91.746, SC के लिए कट ऑफ है 86.038 एंड ST के लिए कट ऑफ गई थी 83.156। तो काफ़ी अच्छी जॉब है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, सारी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हो। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन रहती है, कुछ भी क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी एग्ज़ाम किस शिफ्ट में है और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। थैंक यू।